ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी उस पैसे की है जो दिखता नहीं लेकिन सिस्टम हिला देता है। नमस्कार, राम राम प्रिय दर्शकों। आज मैं बताने वाला हूं भारत के सबसे बड़े और रहस्यमय घोटालों में से एक, हवाला कांड। कैसे विदेशों से आया काला धन, कैसे बड़े बड़े नाम और कैसे सच दबा दिया गया। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। आइए चलते हैं और समझते हैं इस कांड की पूरी परत दर परत सच्चाई। पैसा मासंग पैसा मासंग ये पैसाचा डो ओव्हरलोड कॅश फ्लो ब्रो। हवाला स्कैम, भारत में काले धन, सत्ता और कानून की जटिल गुत्थी। भारत में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और काले धन की चर्चा जब भी होती है, हवाला कांड का नाम अनिवार्य रूप से सामने आता है। यह घोटाला केवल अवैध धन लेन देन का मामला नहीं था, बल्कि इसने राजनीति, नौकरशाही और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गहरे प्रश्न खड़े किए, तीनों को कटघरे में खड़ा किया। यह घोटाला केवल अवैध धन के लेन देन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने राजनीतिक फंडिंग की अपारदर्शिता, जांच एजेंसियों की भूमिका और सबूतों के मानक जैसे मूल प्रश्न उठाए। हवाला एक अनौपचारिक, विश्वास आधारित धन हस्तांतरण प्रणाली है जो बैंकों और आधिकारिक चैनलों से बाहर काम करती है। इस प्रणाली में धन का लेन देन बैंकिंग चैनल से बाहर होता है। कोई लिखित अनुबंध या आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं। कोड नेम /डायरी /मध्यस्थों /भरोसे के माध्यम से लेन देन। भारत में हवाला का प्रयोग मुख्यतः काला धन छिपाने, टैक्स चोरी, राजनीतिक फंडिंग, तस्करी और अवैध व्यापार के लिए होता रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रणाली दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में व्यापार सुविधा के रूप में विकसित हुई, पर आधुनिक काल में इसका उपयोग काले धन और अवैध गतिविधियों के लिए होने लगा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबावों से जूझ रहा था। दिल्ली में इसी समय सीबीआई द्वारा जैन बंधुओं एसके जैन और अन्य के परिसरों, ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन डायरियों में राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और संकेत, करोड़ों रुपए की कथित हवाला भुगतान प्रविष्टियां, विदेशी स्रोतों से भारत में धन पहुंचाने के आरोप। इन खुलासों ने देश में राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया। छापे में मिला कई डायरियां और नोटबुक, जिनमें संक्षिप्त नामों के सामने करोड़ों रुपए की एंट्रियां दर्ज थीं। ये एंट्रियां कथित रूप से हवाला के जरिए दिए गए धन को दर्शाती थीं। डायरियों में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर कई केंद्रीय मंत्रियों, प्रमुख राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों पर हवाला के जरिए धन लेने का आरोप लगा। मीडिया में व्यापक कवरेज हुई और यह प्रश्न उठने लगा कि क्या राजनीतिक निर्णयों को काला धन प्रभावित कर रहा है? क्या चुनावी राजनीति अवैध फंडिंग पर निर्भर है? सीबीआई ने इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की, परंतु जांच के दौरान गंभीर समस्याएं सामने आईं। मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने स्पष्ट किया, केवल डायरी एंट्री को अंतिम और निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। परिणाम, लगभग सभी आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। प्रमुख कानूनी बाधाएं, डायरी को मुख्य सबूत नहीं माना गया। धन के प्रत्यक्ष लेन देन का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला। गवाहों के बयान अस्पष्ट और अप्रामाणिक पाए गए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल नाम और राशि की प्रविष्टि किसी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, विनीत नरैन बनाम भारत संघ 1997। हालांकि आरोपियों को सजा नहीं हुई, लेकिन इस केस ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। निर्णय के प्रमुख बिंदु सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को
राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के निर्देश, जांच एजेंसियों के प्रमुखों के लिए न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करना, उच्च स्तरीय मामलों में न्यायिक निगरानी का सिद्धांत। यह फैसला आज भी भ्रष्टाचार निरोधी कानून व्यवस्था की नींव माना जाता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। हवाला कांड के बाद जनता में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा। मीडिया और नागरिक समाज अधिक सक्रिय हुए। चुनावी फंडिंग और काले धन पर बहस तेज हुई। यह कांड भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनचेतना का प्रारंभिक बिंदु बना। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव। हवाला स्कैम के बाद सीबीआई की स्वाधीनता पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की मांग तेज हुई। धन शोधन से निपटने के लिए आगे चलकर पीएमएलए, धन शोधन निवारण अधिनियम को मजबूती मिली। समकालीन संदर्भ। आज का भारत। ईडी, पीएमएलए, एफएटीएफ मानक, डिजिटल ट्रैकिंग, चुनावी चंदे पर नए तंत्र जैसे बाद के वर्षों में आए विवादास्पद मॉडल। फिर भी सवाल कायम है, क्या काला धन पूरी तरह नियंत्रित हो पाया? क्या राजनीतिक फंडिंग वास्तव में पारदर्शी हुई? हवाला स्कैम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी था कि आर्थिक अपराध केवल धन की चोरी नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वास पर आघात है। हवाला स्कैम भले ही कानूनी तौर पर बरी हो गया हो, पर नैतिक और राजनीतिक प्रश्न आज भी जीवित हैं। हवाला कांड एक ऐसा प्रकरण है जिसमें सिस्टम उजागर हुआ, लेकिन सजा नहीं हुई। यह भारतीय लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है, जहां भ्रष्टाचार दिखता तो है, पर उसे सिद्ध करना कठिन होता है। यह मामला सिखाता है, कानून का राज तभी मजबूत होगा जब जांच सक्षम और प्रक्रिया पारदर्शी हो। लोकतंत्र में वित्तीय शुचिता अनिवार्य है। इस कांड से उपजे न्यायिक सुधारों ने भविष्य की जांचों को अधिक स्वतंत्र और सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। हवाला सिर्फ स्कैम नहीं, यह सिस्टम की परीक्षा है। चलता हूं प्रिय दर्शकों, मिलूंगा एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए बाबाजी की बोल्टी के साथ। टाटा बाय बाय। Masanga, yeah, paisa. Masanga, paisa. Masanga, yeah, paisa cha do. Please subscribe to my YouTube channel, The Babaji Ki Bolti. Thanks for watching. Please like, share, and press bell icon for more videos.